So hello जी, नमस्ते, वेलकम टू चैनल इट्स AB सीरीज। सो हुआ ये है कि 10वीं की एग्ज़ाम हो गई है कैंसिल और अभी चालू होने वाला है 11th के एडमिशन प्रोसेस। अगर आप अब भी अनडिसाइडेड हो कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 यूज़फुल होने वाला है। अगर आपके घर वाले आपको पूछ रहे हैं कि बेटा कौन सी स्ट्रीम लेनी है और अगर आप कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आपका कंफ्यूजन दूर कर देगा। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रीम्स आफ्टर 10th एंड सब्जेक्ट्स इन ईच स्ट्रीम। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा हर एक स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ मिलेगी। सो पहला आता है अपना साइंस। सो गेटिंग स्टार्टेड विद साइंस, पहला आता है अपना जनरल साइंस। जनरल साइंस में होता है, जनरल साइंस सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि PCMB प्लस इंग्लिश प्लस सेकेंड लैंग्वेज, ये होता है उसका पहला ग्रुप। तो PCMB क्या होता है? PCMB होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी ये प्लस इंग्लिश प्लस सेकेंड लैंग्वेज। फिर दूसरा ग्रुप होता है PCMB प्लस इंग्लिश प्लस IT। सो IT यू ऑल नो दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल तो बहुत ग्रो कर रहा है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं थर्ड ग्रुप जो कि है PCM प्लस इंग्लिश प्लस सेकेंड लैंग्वेज प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो अगर आपको बायोलॉजी करना ही नहीं है, अगर आपको करना ही नहीं है बायोलॉजी तो आप ये ग्रुप ले सकते हो। फिर उसके बाद होता है PCB प्लस इंग्लिश प्लस सेकेंड लैंग्वेज प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आपको मैथ्स नहीं करना है, आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो आप ये ले सकते हो। फिर उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? तो पहला होता है फिलोसॉफी, फिर साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो ये बेसिकली होते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जो आपको साइंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रूप में दिए जाते हैं। फिर एक टर्म होता है जो कि है बायफोकल। तो बायफोकल होता है क्या? बायफोकल बेसिकली एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग के लिए होता है जो कि है PCM प्लस इंग्लिश प्लस एक बायफोकल सब्जेक्ट जो कि 200 मार्क्स के लिए होता है। तो बायफोकल सब्जेक्ट्स होते कौन कौन से? तो पहला होता है कंप्यूटर साइंस, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा होता है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और फिर है सिविल और लास्ट है मैकेनिकल। सो ये होते हैं बायफोकल सब्जेक्ट्स। अगर आप एक्सक्लूसिवली इंजीनियरिंग के लिए करना चाहते हो तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। फिर ऑन करते हैं हम कॉमर्स पे। सो कॉमर्स में कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इंग्लिश, BK एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, OCM। तो ये जो 4 सब्जेक्ट होते हैं वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो कि मैथ्स और SP। तो अगर आपको मैथ्स नहीं लेना है तो आप SP ले सकते हो। SP होता क्या है, मतलब सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होता है SP। फिर उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज और IT। अगर आपको सेकेंड लैंग्वेज चाहिए तो सेकेंड लैंग्वेज लो, नहीं तो फिर आप IT लो। फिर उसके बाद होता है बैंकिंग। तो ये होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं आर्ट्स पे। सो आर्ट्स में कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो ये जो हमने आर्ट्स में देखे जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रूप में दिए गए हैं वही आर्ट्स और जो हमने साइंस में देखे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रूप में दिए जाते हैं वो अपने आर्ट्स में कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसके बाद होते हैं एडिशनल सब्जेक्ट्स आर्ट्स में ही। उसमें होते हैं फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, मैथ्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनफॉर्म प्रैक्टिस, फाइन आर्ट्स, फिलोसॉफी, पब्लिक एडमिन एंड होम साइंस। तो ये होते हैं एडिशनल सब्जेक्ट्स आर्ट्स के में। सो ये जो पूरा मैंने आपको बताया, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, ये जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया है वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में होते ही है। पर ये स्कूल्स और कॉलेजेस पर डिपेंड करते हैं कि वो अपने एकेडमिक्स में कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल करवाते हैं और उनके पास कौन से प्रोफेसर्स, कौन से टीचर्स अवेलेबल है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, आपको एक फील्ड चूज़ करनी है, फिर उस सब्जेक्ट्स और फील्ड के मुताबिक आपको कॉलेज चूज़ करना है आपका। सो अंधाधुंध कॉलेज चूज़ मत करना, आप सब कंसिडर करो कि आपको क्या चाहिए, क्या लेना है और उसके बाद ही अपना कॉलेज सेलेक्ट करना। सो आजकल होता गया है कि अगर आपको कोई स्ट्रीम चाहिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको स्ट्रीम नहीं मिलेगी, क्योंकि एक साल में 20 to 30 कॉलेजेस बढ़ रहे हैं
और कई कॉलेजेस में सीट्स खाली निकल रही है, समझ रहे हो। तो मतलब आपको तो एडमिशन मिलना ही है, वो भी आपके मनपसंद स्ट्रीम में। तो इसकी चिंता आप मत करिए कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो आपको मिलेगा, पर आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन, नॉलेज ज़रूर मिला होगा। तो इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।